आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं और आज ये समागम का पहला दिन है। बैनर आप देख पा रहे हैं ऊपर, संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस यहां पर मनाया जा रहा है और आज इस समागम का पहला दिन है। हम अंदर जाकर के जो संगत आ रही है उनसे उनके विचार जानेंगे, उन्हें यहाँ पर आने के बाद कैसा लगा, उन्होंने क्या यहाँ पर अनुभव किया, वो सब जानकारी हम उनसे प्राप्त करेंगे। दर्शकों, अभी आप सामने देख पा रहे हैं बहुत सारी संगत है जो अभी भंडारा लेकर अंदर से बाहर आ रही है। यहाँ पर कुछ और भी जो संगत है, हम उनसे उनके विचार जानेंगे कि उन्हें अंदर जाकर के कैसा लगा। नमस्कार सर। अच्छा साहब जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? कटनी से आया हूँ मैं। सर अभी आप अंदर गए थे और भंडारा कर आ रहे होंगे आप, तो आपने अंदर जाकर क्या अनुभव किया, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। जी, अंदर गए, सतगुरुदेव जी की दया से बहुत ही अच्छा भंडारा चल रहा है। मालिक की दया से ये 4 दिवसीय भंडारा चल रहा है। इसमें कोई भी जाति पाति नहीं है, सब एक लाइन में बराबर मिलजुल के खा पी रहे हैं। और अन्य जगह भंडारा में अपन ने देखा है कि जात पात का रहता है, कोई अलग लाइन में बैठा है, कोई अलग लाइन में, लेकिन यहाँ सतगुरुदेव जी के भंडारे में ऐसा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं है। जो भी पुण्यात्मा है सब एक साथ बराबर बैठ के खा रहे हैं, कोई ऊंच नीच का कोई भी नहीं है। और मालिक की दया से बढ़िया भंडारा चल रहा है यहाँ पे। और भी सारी व्यवस्थाएं देखी, भंडारे की व्यवस्था देखी, बहनों के लिए अलग पंडाल देखा, भक्तों के लिए अलग पंडाल देखा और सफाई की व्यवस्था देखी। बहुत ही अच्छी रूप से और सुचारू रूप से चल रही है। परमात्मा की दया से बहुत अच्छा भंडारा चल रहा है यहाँ पे। सर इतनी सारी संगत हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई क्या? नहीं, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। मालिक की दया से बढ़िया गद्दे मिल रहे हैं, रोने के लिए रजाई मिल रही है, अगर ठंड का मौसम है पीने के लिए गर्म पानी मिल रही है, आपको नहाना है नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम की बराबर व्यवस्था है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसा भी चाहिए, जो चीज़ चाहिए, अगर आपको पूड़ी नहीं खाना तो फुल्का राम की व्यवस्था है, रोटी राम की व्यवस्था है। मतलब मालिक की दया से कोई चीज़ की बीमार अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसको दलिया की व्यवस्था है। मतलब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सतगुरुदेव जी की दया से यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम है रामस्वरूप छतरपुर MP। सर आप यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? इसलिए आए हैं कि सत्संग के लिए साथ में जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आश्रम, ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी जगह हमें कहीं नहीं मिली जो इस जगह पे मिली है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? आज ही ली है। सर आपने आज नाम दीक्षा ली है, तो आपको ऐसा क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, क्योंकि हम जो देखते हैं ना अन्य संत सभी कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी विरोध करते हैं, लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रहे हैं, क्या कारण है? एक कारण है कि सच्चाई है। इधर सच्चाई है, लोग बाग गुमाए करते हैं, तो रामपाल जी ये गुरु जी हैं जो सच हैं। वो सच्चाई की वजह से मैंने गुरु दीक्षा ली है। ये सच्चाई है, जो कहते हैं वो सच्चाई है। अभी आंखों से मैंने देखा है, वाकई में सच्चाई है। यही है वो रामपाल जी। हाँ, इसलिए मैंने गुरु दीक्षा ली है। मेरा मन बना है, मैंने लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विनोद दास है, जिला नरसिंहपुर, तहसील गाटरवाड़ा, ग्राम कल्याणपुर। सर आप यहाँ पर कब आए हैं और किस लिए आए हैं? बस अभी आते ही जा रहे हैं। सर यहाँ पर किस लिए आए हैं? यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का जो भंडारा है उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और ये भंडारा उस जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी दिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को अपने गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मिली थी और उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जैसा आप सामने देख सकते हैं। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जो जो चीज़ें शामिल हैं उसके बारे में हम अंदर जा कर के जो भगत हैं उनसे चर्चा करेंगे और आप भी ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आनंद लें। सर ये सामने जो बैनर लगा हुआ है इसमें लिखा है कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, तो ये आप किस प्रकार से कह पा रहे हैं, क्या प्रमाण है, आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताइए। जी हमारे परमात्मा जी वेदों में प्रमाण है। परमेश्वर कबीर साहब जी चारों युगों में आए हैं। तो सतयुग में परमात्मा, यहाँ देखते हैं आप, सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से, लेकिन उनका स्वरूप अलग मिलेगा आपको। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, त्रेता युग में परमात्मा मुनिंदी रूप से आए हैं। उनका स्वरूप भी आप देखते हैं, ये आपको अलग मिलेगा। द्वापर युग आता है, अगला समय जो है परमात्मा करुणामय नाम से आए हैं, उनका स्वरूप अलग देखिए जी। कलयुग में परमात्मा कलयुग में कबीर नाम से आए हैं परमात्मा।
और सतगुरु जो होते हैं वो साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी होते हैं। और वेदों में प्रमाण है, गीता में, पवित्र सदग्रंथों में, जितने भी धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत होते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब होते हैं। हमारे गुरुदेव जी इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी भगवान जी हैं, वो साक्षात कबीर साहब जी हैं। ऐसा हमारा वेदों द्वारा परमात्मा ने प्रमाण करके दिखा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा श्री कृष्ण पटेल। कहाँ से हैं सर आप? मैं जिला दमोह, तहसील जवेरा। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कोई एक्ट के माध्यम से कबीर जी की कोई लीला बताई जा रही है, तो क्या आप हम विस्तार से बताएंगे इस पूरे एक्ट के माध्यम से क्या क्या है? हाँ, ये लीला जो है कबीर परमात्मा की है। काशी में करौंत के नीचे गर्दन कटवा कर स्वर्ग जाने के लिए जो पंडों ने धन देते श्रद्धालुओं, पंडों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया था। यानी धन के लालच में उनको अपने घरों में उनने रखना शुरू कर दिया था। ये उस समय की लीला परमात्मा कबीर साहब बताते हैं जब ये करौंत चलाई गई थी। यहाँ पर ये बताया गया है, ये दृश्य जो दिखाया गया है कि काशी में स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करौंत लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारते लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते और लालची पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये करौंत भगवान की तरफ से आता है। ये दिखाया गया है यहाँ पर ये दृश्य दिखाया गया है कि जो ये लालची ब्राह्मणों द्वारा भ्रम फैला गया था, उसके निवारण के लिए कबीर परमात्मा यहाँ पर उस भ्रम का निवारण करते हुए भक्ति करने वाला चाहे कहीं भी प्राण त्यागे, ये समझा रहे हैं कबीर परमात्मा कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं भी शरीर त्यागे वो अपने मुख्य उद्देशित लोक को ही जाता है। और लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। तो यहाँ कबीर परमात्मा शिक्षा देते हैं कि भक्ति करने वाला जिस लोक की भक्ति करेगा वो वहाँ ही जाएगा। और आगे इसमें ये बताया है कि ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगहर में लीलामय शरीर त्यागने के लिए जाते हुए हैं। ये दिखाया गया है कबीर परमात्मा काशी से मगहर के लिए जा रहे हैं। इस दृश्य में ये दिखाया गया है कि जो बिजली खान पठान राजा की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से जो नदी सूख चुकी थी, उस नदी का नाम था आमी नदी। तो आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। ये दृश्य वो दिखाया गया है। अब इसके और अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ये दिखाया गया है जो कि कबीर परमेश्वर के पार्थिव शरीर को, कबीर परमात्मा ने जब शरीर त्यागा है तो उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए तैयार खड़ी नवाब बिजली खान पठान और राजा वीरदेव सिंह बघेल की फौज है। ये दिखाया गया है कि दोनों सेनाएं तथा बघेल की और नवाब की दोनों सेनाएं तथा सतलोक जाने से पहले आपसी जो आपस में होता है भाईचारे और सतभक्ति करने का अंतिम संदेश देते हुए परमेश्वर कबीर जी कि भाई ये अंतिम संदेश दे रहे हैं कबीर परमेश्वर। तो ये दृश्य वो दिखाया गया है जी। अब इसके अपन और आगे बढ़ते हैं तो सह शरीर सतलोक जाते कबीर परमेश्वर, वहाँ मौजूद पंडों ने अपने पोथी पत्रों को जांचा परखा तो पाया कि कबीर परमेश्वर तो स्वर्ग से भी ऊपर किसी लोक में गए हैं। यानी वो ये नहीं बता पाए कि वो सतलोक में गए हैं, वो किसी और लोक में गए हैं। और उनके पार्थिव शरीर की जगह क्या मिला? सुगंधित फूल मिले हुए, उनका शरीर नहीं पाया। वो ये दृश्य दिखाया गया है कि देखिए ये जो पार्थिव शरीर है, यानी ये उनका जिसको अपन मुर्दा भी कहते हैं, वो पड़ा है, लेकिन उस जगह पर ये दिखाया गया है दृश्य
कि वो फूल पाए गए हैं, शरीर नहीं पाया गया। उसमें अपनी गलती पर पछतावा करके आपस में गले मिले दोनों हिंदू और मुस्लिम, ये दृश्य जो दिखाया गया है। और इस तरह कबीर परमेश्वर ने लालची पंडों द्वारा फैलाया भ्रम का निवारण भी किया। नमस्कार बहन जी, नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? नारायण दास, ग्राम लमकना मझगवा, तहसील मझौली, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। सर सामने हम देख रहे हैं ये बैनर यथार्थ कबीर पंथ परिचय के बारे में कुछ लिखा हुआ है। कृपया हमें संक्षिप्त में बताइए कि कौन सा पंथ कबीर साहब जी का यथार्थ है, कौन सा गलत है? जी, इसमें कबीर परमेश्वर जी का जो 12वां पंथ है उसमें परमात्मा स्वयं आए थे, गरीबदास जी महाराज जी को समझाए थे यथार्थ कबीर परिचय जी का पूरा एक एक से बोल करके समझाए थे यहाँ जगत में। और फिर इसके बाद में 13वां पंथ में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी आए। इन 12 पंथ जो थे वो नकली थे। ये 13वें पंथ जो आया है भगवान कबीर परमेश्वर जी का है और इसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को भेजे गए हैं, है ना। और जो भी इसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का आज बोध दिवस मनाया जा रहा है, उसमें भंडारा हो रहा है आज जी। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ सदग्रंथ यहाँ पर रखे हैं, हिंदू धर्म की पुस्तकें हैं, श्रीमद् देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण, और आगे आप देखेंगे शिव पुराण रखा हुआ है, कुरान, बाइबल, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पर ये जो कुछ संगत बैठी हुई है, डिस्कशन चल रहा है उनका, शायद इन्हीं सदग्रंथों को लेकर कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो सदग्रंथों से किस प्रकार से प्रमाणित है, सभी श्लोक सहित यहाँ पर ये ज्ञान बताया जाता है। दर्शकों अभी हम पहुँचे हैं पुस्तकालय के पास। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अंदर हम जाकर के जो भगत संगत हैं जो सेवा देख रहे हैं उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों हमारे साथ यहाँ पर पुस्तक सेवादार मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका? रोहित दास मैम। सर हम देख रहे हैं ये पुस्तकालय है, यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी हैं जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत है और गरिमा गीता की। तो ये जो पुस्तकें हैं तो इनके माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं, क्यों ये पुस्तकें आप बेचते हैं? ये पुस्तकें हमारे गुरुजी ने इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ना इनमें सभी संत ग्रंथों के ज्ञान हैं और सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, ताकि जो विश्व हैं सर जगत भाई हमारे हैं ना, उनको सद्भक्ति देके मोक्ष प्रदान कर सकें। सर जो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, इसके पहले हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी एक पुस्तक उपलब्ध है श्रीमद् भागवत गीता, जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। तो उसके बाद इस पुस्तक को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित जो पुस्तक है ना, उसी का गुरुजी ने निचोड़ इस छोटे से गीता तेरा ज्ञान अमृत में बताए गए हैं, इसलिए गीता तेरा ज्ञान अमृत निकाले गए हैं। मैम इसमें ना गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित पुस्तक है ना, और हमारे गुरुजी ने इसमें जैसे कि गीता श्रीमद् भागवत गीता है ना, उसमें बताएं गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 से 17, 1 से 4 में है ना कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम प्राहु छंदासि अस्य प्राणानि अशम साम वेदविद, यानी जो ऊपर को जड़ और नीचे को जो शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष है अर्जुन, उस परमेश्वर की खोज कर जो तत्व दर्शन ही बता पाएगा, है ना। जिसका गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 5 और 6 में बताए हैं कि उत्तम पुरुष तो पूर्ण संत की क्या पहचान है ना, वहाँ पे बताएं। तो एक गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में भी बताए हैं, है ना, कि जो तत्व संत है जो जड़ से लेके पूरे पत्ते तक जिसका भेद बता देगा वही पूर्ण संत है। दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ कुछ बहनें मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे वो यहाँ कौन सी सेवाएं देख रही हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अरुंधति दासी। मैम यहाँ पर आप 3-4 बहनें खड़े हो, तो आप यहाँ पर क्या सेवा लगी हुई है? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा की सेवाएं चलती है, जो कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं। तो यहाँ पर नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियम बताए जाते हैं, तो क्या क्या वो नियम हैं, कृपया हमें बताने का। वैसे तो जो नाम दीक्षा लेती है 11 नियम है, जैसे कि हमें नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, दहेज नहीं लेना है, समाज में जो भी बुराइयाँ हैं उनको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जब नाम दीक्षा लेते हैं तो उसके लिए कितना शुल्क देना पड़ता है? जो भी नाम दीक्षा इच्छुक लोग होते हैं। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लगता। क्या सही बात है ये? बिल्कुल।
आज जिन्होंने अभी नाम लिया है आप उनसे भी चर्चाएं कर सकते हैं कि आपने नाम लिया तो कोई शुल्क लगा या नहीं लगा। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम यहाँ पर कुछ जो नियम बताए जाते हैं, जैसा बताया कि 11 नियम होते हैं, तो क्या क्या नियम हैं कृपया हमें बताइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए 11 नियमों का पालन करना होता है। उसमें यह है कि हमें नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता है, किसी मंदिर मस्जिद में हमें नहीं जाना होता है, दहेज नहीं लेना होता है, छुआछूत नहीं करनी है, कि वास्तुकला या ज्योतिषी आदि चक्र में नहीं पड़ना है, किसी भी प्रकार की खुशी के अवसर पर नाचना व अश्लील गाना मना है। इसी प्रकार के कुछ अन्य नियम भी है। तो जैसे हम सुनते हैं समाज में कि जैसे मूठ छोड़ दी जाती है या अन्य किसी प्रकार के कोई कष्ट आते हैं, कोई कहता है उनके देवता उन्हें बहुत परेशान करते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद यदि वो उन देवताओं की भक्ति छोड़ देते हैं तो क्या उन्हें वो कष्ट नहीं देंगे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो सारी बुराइयां होती है उस व्यक्ति की छूट जाती है, और ये जितने भी देवी देवता जिनके वो पहले साधना कर रहे होते हैं उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और देवी देवताओं ने कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नियम है आप बताना चाहेंगे? जो हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी वो नियम बताते हैं, उनमें एक नियम है, किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो हमें पितृ पूजा, श्राद्ध, तिरमी, छिमाही, बरसौदी पूजा नहीं करना, क्योंकि गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि पंछी उड़ आकाश को करता चल गया बीट। मैम श्राद्ध के लिए आप मना कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हर कोई श्राद्ध करता है और वो कहते हैं कि श्राद्ध करने से जो पितृ हैं या किसी अन्य योनि में चले गए हैं तो वो तृप्त होते हैं, तो इसका कैसे आप खंडन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि हमें श्राद्ध करना मरने के बाद। एक रुचि ऋषि थे, उनके पितृ भी आके उनसे कहे थे कि आप हमारा श्राद्ध निकालिए, मगर उन्होंने साफ साफ कहा है कि वेदों में तो इसका खंडन किया गया है, इसे वो अधोगति कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं दरबार साहिब में और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ की वाणी यहाँ पर चल रही है संत गरीबदास जी महाराज जी की। यहाँ कुछ सेवादार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये समागम मनाया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मयंक दास है। सर यहाँ पर जो समागम चल रहा है 4 दिवसीय, जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, तो ये किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। ये महाविशाल समागम हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस और परमेश्वर कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। सर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये महाविशाल समागम जो हो रहा है, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में अब विशाल आध्यात्मिक सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान, उसके बाद फिर महाविशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जो पापनाशक भंडारा है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ऐसे भंडारे पूरे साल में लगभग 7 भंडारे होते हैं। जब हमारे सदगुरुदेव जी को नाम दीक्षा मिली थी तो उस उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी जब सशरीर सतलोक गए थे तो उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सर ये हम वाणी सुन पा रहे हैं, तो ये वाणी किसकी है, क्या है ये पाठ? ये वाणी कबीरपंथी संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी है, जिसका खुला पाठ चल रहा है, जो आज 17 तारीख से लगातार 20 तारीख तक खुला पाठ के रूप में मनाया जा रहा है। और ये वाणी को सुनने से संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि इस वाणी को श्रवण करने के मात्र से हमारे पापों का नाश होता है। तो जहाँ जहाँ ये वाणी जा रही है, ये मनुष्यों को तो छोड़ो, जो निर्जीव है, जो बोल नहीं सकते, पशु पक्षियों पर भी असर करती है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया गया ज्ञान जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों में पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताई गई है और ये पापनाशक वाणी के रूप में कार्य करता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भंडारा चल रहा है, ये भंडारे में आज लाखों की संख्या में लोग मौजूद है।